नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो है हमारे किसान भाइयों के लिए। खासकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगे किसान भाइयों मिट्टी के पीएच को लेकर। मिट्टी का पीएच हमारे फसलों के उत्पादन को और हमारे द्वारा दिए गए पोषक तत्वों को किस तरह से प्रभावित करता है। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हमें अपने मिट्टी के पीएच की जानकारी होना कितना आवश्यक है और उस मिट्टी के पीएच को हमें अपना सामान्य पीएच रखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर जैसे कुछ प्रमुख पोषक तत्व के बारे में बताएंगे और बताएंगे अगर आपकी मिट्टी जैसे क्षारीय है जिसका पीएच आपका 8 से 9 है, तो इन पोषक तत्वों में से लगभग 10 पोषक तत्व हैं जो कि हम अपने फसलों को देते हैं। इनमें से कौन से पोषक तत्व को हमारे फसल अपटेक कर पाएंगे अर्थात ग्रहण कर पाएंगे अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं किसान भाइयों नाइट्रोजन। हम क्षारीय मिट्टी की बात कर रहे हैं जिसका पीएच 8 से 9 के बीच में है किसान भाइयों। तो उसमें आपको नाइट्रोजन आपकी जो फसलें हैं वह अवशोषित कर पाएंगी, उनको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस वह क्षारीय मिट्टी में कम उपलब्ध हो पाता है, यह एक अब हमारे लिए हानि होगी। पोटेशियम पोटास तो वह भी हमारे फसलों को उपलब्ध हो जाएगा क्षारीय मिट्टी में, और कैल्शियम यह भी उपलब्ध हो जाएगा। मैग्नीशियम यह भी उपलब्ध हो जाएगा किसान भाइयों। सल्फ़र, अब सल्फ़र की कम उपलब्धता हो पाएगी अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है जैसे। तो उसके आगे आयरन यह भी आपके फसलों को कम उपलब्ध हो पाएगा, और साथ में जिंक भी कम उपलब्ध हो पाएगा। कॉपर अर्थात तांबा यह भी कम उपलब्ध हो पाएगा, और लास्ट में जो बोरान यह उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपकी मिट्टी इस तरह से किसान भाइयों अगर क्षारीय है तो कुछ पोषक तत्व उनको उपलब्ध होंगे, कुछ पोषक तत्व कम उपलब्ध होंगे। तो अब आप चाहे जितना अच्छा भी पोषक तत्व ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन आपकी फसलों को अगर आपका पीएच सही नहीं है तो उसमें उपलब्ध होगा ही नहीं, तो कैसे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना सामान्य पीएच जो रहता है 6 से 7 के बीच में। तो इसमें किसान भाइयों जो हमारा हमने जो 10 पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन यह भी आपके फसलों को उपलब्ध होगा, फास्फोरस भी उपलब्ध होगा, पोटेशियम भी उपलब्ध होगा, कैल्शियम भी उपलब्ध होगा, मैग्नीशियम भी उपलब्ध होगा, सल्फ़र भी उपलब्ध होगा, आयरन भी उपलब्ध होगा, जिंक भी उपलब्ध होगा, तांबा भी उपलब्ध होगा और बोरान भी उपलब्ध होगा। अर्थात हर 10 पोषक तत्व की जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो पूरे 10 के 10 पोषक तत्व अगर आपके खेत की मिट्टी सामान्य है जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में है, वह पूरे पोषक तत्व उपलब्ध होगा। अर्थात हमको अपने मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच में रखना है। तो इससे पहले तो हमें अपने मिट्टी के पीएच की जांच करनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो मिट्टी का पीएच कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच अम्लीय है अर्थात 4 से 5 है, तो इस स्थिति में अब कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे पाएंगे फसलों को और कौन कौन से नहीं। तो नाइट्रोजन यह कम उपलब्ध हो पाएगा, फास्फोरस यह भी कम उपलब्ध हो पाएगा, पोटेशियम यह उपलब्ध होगा आपके फसलों को, कैल्शियम कम उपलब्ध होगा, मैग्नीशियम भी कम उपलब्ध होगा, सल्फ़र उपलब्ध हो जाएगा, आयरन उपलब्ध हो जाएगा और जिंक भी उपलब्ध हो जाएगा, साथ में कॉपर भी उपलब्ध हो जाएगा और बोरान यह कम उपलब्ध होगा आपके फसलों को। तो इस प्रकार से किसान भाइयों अगर हम देखें इस जानकारी के आधार पे, तो अगर हमारे खेत की मिट्टी का पीएच समान है 6 से 7 के बीच में है, तो हमारे द्वारा दी गई सभी पोषक तत्व हमारे फसलों को उपलब्ध होगी। लेकिन अगर इनमें से हमारी मिट्टी अगर क्षारीय हो जाती है 8 से 9 या फिर अम्लीय हो जाती है 4 से 5 इस तरह के, तो इस स्थिति में सभी पोषक तत्व हम अपने फसलों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। चाहे हम उन फसलों में कितना भी पोषक तत्व डालें, मिट्टी का पीएच हमारा
अनबैलेंस होने के कारण उसमें से ये पोषक तत्व उपलब्ध हो ही ना पाएंगे, सभी पोषक तत्व। तो इससे हमारा उत्पादन अवश्य प्रभावित होगा। हम जितना अपेक्षा करेंगे उतना उत्पादन हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, हमें अपने मिट्टी के पीएच की जांच अवश्य करनी चाहिए और उसका हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम अपने मिट्टी का पीएच हमेशा सामान्य रखते हैं तो सभी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो आज का हमारा वीडियो यही रहा किसान भाइयों कि हम आपको मिट्टी के पीएच हमारे खेती में कितना आवश्यक होता है उसके बारे में जानकारी दें, जो कि हमने दिया इस वीडियो में। अब फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।